नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कृष्ण नगरी मथुरा में अक्षत कलश यात्रा रथ का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। हाथों में झंडा और चेहरे पर मुस्कान। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भक्त लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे थे और कुछ ही दिनों में उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके पहले नगर के रास्तों पर पूजित अक्षत कलश रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों की खुशी देखते ही बन रही थी। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आगामी 22 जनवरी को भगवान रामलला के रूप में अयोध्या में अपने गर्भ स्थल पर भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसी अवसर पर हम पूरे भारत देश के भारतवासी नागरिक उनके जन्म स्थान पर पुनः पधारने के लिए उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये उनका गर्भस्थल पर विराजमान होना हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। सनातनियों के लिए परम सौभाग्य का दिन है। ये अनेकों वर्षों पहले मुगल आए, उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ने का काम किया। मथुरा, काशी, अयोध्या खंडित किया। अब सृजन का काम हो रहा है। 22 जनवरी को दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जहां रामलला पैदा हुए। उसी स्थान पर दिव्यतर भव्यता सुस्थान को दी जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से। तो ये परम सौभाग्य की बात। खबर शाहजहांपुर से है, जहां क्रिसमस डे को लेकर तैयारियां तेज हैं। जगह जगह दुकानें क्रिसमस ट्री और साज सजावट के सामान से भरी हुई हैं। क्रिसमस डे से पहले ही लीड कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस डे को धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। सभी टीचर्स और विद्यार्थी व्हाइट कलर के कपड़ों में स्कूल आए थे। टीचर्स और शिक्षकों ने साथ मिलकर क्रिसमस ट्री सजाया। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जमाल और प्रधानाचार्य तराना जमाल ने केक भी काटा। इसके साथ ही बच्चों ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि सभी लोग जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे स्कूल में भी सेलिब्रेशन किया गया। आप देख रहे होंगे बच्चे बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार होकर आए हैं। आज हम लोगों ने अपने आज के डे को वाइट एंड रेड डे के रूप में ही बनाया है। सभी बच्चे कोई वाइट पहने तो कोई रेड पहने हैं। साथ में कई एक्टिविटीज़ भी हुई है। सेंटा बच्चे बना के लेके आए, ट्री बना के लेके आए, सेंटा हाउस बना के लेके आए, और भी बहुत सी चीज़ें हुई क्रिसमस को लेकर। साथ में थोड़ा सा डांस कंपटीशन भी है, जिसमें क्रिसमस को लेके ही डांसेस किए जाएंगे और जिसमें जो भी विनर्स होंगे उनको प्राइज़ भी दिए जाएंगे। अभी क्रिसमस केक मंगाया गया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी घोटालों को लेकर तो कभी घरेलू हिंसा को लेकर। जी हां, कई मिलियंस लोगों को मोटिवेट करने वाले विवेक पर अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जो सुपरनोवा वेस्ट रेसिडेंसी का बताया जा रहा है, जहां विवेक बिंद्रा रहते हैं। वीडियो में महिला गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है, बार बार नहीं चिल्ला रही है। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। पीड़ित महिला के भाई ने बताया कि विवेक अपनी मां से झगड़ा कर रहे थे। जब उन्होंने बीच बचाव किया तो विवेक भड़क गए और अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। पीड़ित महिला के भाई ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद थाना सेक्टर 126 में विवेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर एसपी रजनीश वर्मा का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज देर रात्रि में सेक्टर 58 की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 58 की पुलिस रेडिशन तिराहे के पास बैरियर लगा के चेकिंग कर रही थी, जहां पर चेकिंग के दौरान 2 लड़के केटीएम मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो भागे, उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षात्मक फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान दीपू के रूप में हुई है, जो मूल रूप में खोड़ा गाजियाबाद का रहने वाला है। दूसरा बदमाश जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम लोकेश है, वो भी खोड़ा गाजियाबाद का रहने वाला है। दीपू के ऊपर 4 मुकदमे लूट आदि गंभीर धाराओं में पहले से पंजीकृत है। इनके पास से 4 मोबाइल बरामद हुआ है, जो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लूटा गया और छीना गया है।
मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की है जो संदिग्ध है। इस संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज देर रात्रि में सेक्टर 58 की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 58 की पुलिस रेडिशन तिराहे के पास बैरियर लगा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आरोप है कि मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को जय श्री राम बोलने और टीका लगाने पर पाबंदी की जा रही है, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी की टीम ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बाराबंकी की खबर के साथ, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक मेडिकल कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे। सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा। बाराबंकी जनपद में न्यू मेडिकल कॉलेज में अपने वार्षिक उत्सव में प्रतिभाग किया है। सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। पुरस्कार वितरण हुआ है और आज न्यू मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके उनके संस्थापक सत्य डॉक्टर के सिंह जी के नाम पर किया गया है। मैं प्रबंधन को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। शुभकामनाएं। अगर कोई विशेष शिकायत हो बताएं, हम सुधार कर। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण करेंगे। हम सब इंतजार कर रहे हैं और पूरी तैयारी। बाराबंकी जनपद में न्यू मेडिकल कॉलेज में अपने वार्षिक उत्सव में प्रतिभाग किया है। सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। पुरस्कार वितरण हुआ है और आज न्यू मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके उनके संस्थापक सत्य डॉक्टर के सिंह जी के नाम पर किया गया है। मैं प्रबंधन को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। शुभकामनाएं। अगर कोई विशेष शिकायत हो बताएं, हम सुधार कर। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण करेंगे। हम सब इंतजार कर रहे हैं और पूरी तैयारी। बाराबंकी जनपद। खबर बागपत से है, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। डीएम अचानक स्कूल पहुंचे तो 8 अध्यापक में से 4 अध्यापक अनुपस्थित मिले। इतना ही नहीं, छात्रों को मिड डे मील भी नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर डीएम ने नाराजगी जताई। जिला अधिकारी कुछ देर के लिए कक्षा में शिक्षक बनकर पहुंचे और बच्चों को पढ़ाया भी। इस बीच उन्होंने देखा कि बच्चे हिंदी पढ़ नहीं पा रहे हैं। विद्यालय यहाँ पर है जो कंपोजिट के रूप में है और कक्षा 1 से 8 तक है छपरौली ब्लॉक में जनपद बागपत में। इसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इससे पूर्व एक लोयन के स्कूल का निरीक्षण किया गया था। जो विद्यालय यहाँ का है, जो कंपोजिट स्कूल है छपरौली कस्बे में ही है, उसमें यह खेद का विषय है कि 8 में से 4 टीचर छुट्टी पे हैं और कक्षा 1 से लेकर 8 तक 8 अलग अलग क्लासेस हैं, तो वो बच्चों को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है। एक साथ 4 टीचर्स का छुट्टी पर बहुत अनफॉर्चुनेट है। दूसरा, जो विद्यालय में जो कुछ बच्चों से बात की गई, उनका जो हिंदी पढ़ने का जो स्तर था, जो कक्षा 8 बताया गया, उसमें भी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे प्रयागराज की खबर के साथ, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के शमशान घाट की व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि कोविड के दौरान हमने भयावह स्थिति देखी। इसके साथ ही कोर्ट ने शमशान घाट की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। खबर श्रावस्ती से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पाइप पेयजल परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, इस पानी से जनता को सीधा फायदा मिलेगा। अब बोतल का पानी नहीं, जनता अपने नल से सीधा स्वच्छ पानी पिएगी। तो आने वाला समय में जबरदस्त फायदा मिलेगा। क्या एक तो बीमारी कम हो, जैसे शुद्ध अन्न और शुद्ध पानी, जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि मोटे अनाज और अपने घर की सब्जी हरियाली और अपने स्वास्थ्य की चिंता करें और शुद्ध पानी उसको मिलने लगे और बोतल का पानी नहीं, अपने नल का पानी पीने लगे और उसका स्वास्थ्य ठीक। जब स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो गवर्नमेंट का रुपया भी बचेगा। जैसे जन औषधि केंद्र खुला ना, उसके माध्यम से 23,000 करोड़ रुपया गरीबों के जेब का बचा है
और सरकार का पैसा खर्च हुआ लेकिन गरीबों के जेब को जो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बागपत की खबर के साथ, जहां किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। बागपत में जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट के लोकमंच में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसान सम्मान दिवस में कृषि विभाग ने कृषि मेले का आयोजन किया। इस दौरान किसानों को फसल उत्पादन और कृषि यंत्र को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही किसान मेले में लेटेस्ट कृषि यंत्र और ट्रैक्टर से खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आज 23 दिसंबर 2023 में कलेक्ट्रेट बागपत में लोकमंच में ये कार्यक्रम किया गया है। और इसमें जो जनपद के हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण में भी कार्य किया है, पूली गन्ने की पूली से उसकी बेल बनाकर, उसके अलावा जो विभिन्न उत्पादों में अच्छा उत्पादन है, जैसे गन्ने के हमारे कुछ कृषक हैं जिन्होंने 1 हेक्टेयर में 1208 कुंटल गन्ना किया, जबकि औसतन वो 600-700 तक रह जाता है। बुलेटिन के आखिर में बात हमीरपुर की, जहां ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में कोहरे की चादर नजर आ रही है। बढ़ती ठिठुरन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी होती है, जिसको लेकर लाइट की व्यवस्था की गई, तो वहीं रैन बसेरों की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया। वहीं हो गया खत्म। ठंड में हमारी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अप टू डेट हैं। ठंड में जैसे हमारी जो अलाव की व्यवस्था है, जो नगर पंचायतें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगर पंचायतों में नगर पालिका और नगर पंचायत संबंधित लोकल बॉडी के माध्यम से, और रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से अलाव जलवाए भी जा रहे हैं। और जो अलाव जहाँ जल रहे हैं उन स्थानों का हम लोग सतत निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनमें SDM भी निरीक्षण कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। हम लोग जनपद स्तर से अधिकारी भी जा रहे हैं कि वो अलाव जलते रहें, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे कंबल हैं, अभी हमने 4500 कंबल मंगवाए हैं, जिसमें 1000 कंबल 3 तहसीलों में हैं और 1500 कंबल तहसील सदर में हैं, वो आ चुके हैं। उनका वितरण भी प्रारंभ हो गया है। ठंड में हमारी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अप टू डेट हैं। ठंड में जैसे हमारी जो अलाव की व्यवस्था है, जो नगर पंचायतें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगर पंचायतों में नगर पालिका और नगर पंचायत। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।